डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो का डिसलोकेशन कॉमन होता है बच्चों में और अडल्ट्स में, कॉमन इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। डिसलोकेशन के टाइप की अगर बात करें, सो पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज द कॉमनेस्ट वन। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा अल्ना है वो डिसलोकेट होके बोन पीछे की तरफ चली गई है। एंटीरियर डिसलोकेशन, जिसमें हमारा जो अल्ना है, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है पूरा, वो क्या होगा, एंटीरियरली आगे की तरफ आ जाएगा। इट माइट बी पोस्टीरोमीडियल। पोस्टीरोमीडियल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मीडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मे बी पोस्टीरोलेटरल, लेटरली मूव कर रहा है। और इट मे बी डाइवर्जेंट, जिसमें क्या होता है, डिसलोकेशन के साथ साथ जो दोनों बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं, मीडियली एंड लैटरली। Now this fracture is often associated with the fracture of the medial epicondyle। जो हम देखेंगे, जो medial epicondyle होगा हमारा, वो often involve होता है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, often involve होगा। इस image में नहीं है, but medial epicondyle का region हम देखते हैं कि often involve होता है। There may be the injury to the head of the radius or the coronoid process of the ulna. Now here, as you can see in this image, जो हमारा डिसलोकेशन है एल्बो जॉइंट का, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो मीडियल एपिकोंडाइल का रीजन है वो भी क्या है, इंजर्ड हो गया है, वहाँ पर भी इंजरी है। यहाँ पे भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से एल्बो डिसलोकेटेड है एंड हमारा जो कोरोनाइड प्रोसेस है वहाँ पे इंजरी हो रही है एंड देयर इज ऑल्सो इंजरी टू द हेड ऑफ द रेडियस। ये जो कोरोनाइड प्रोसेस है, इसकी इंजरी इस तरह होती है जब भी डिसलोकेशन होगा, जो लोअर एंड है ह्यूमरस का, दैट हिट विद द कोरोनाइड प्रोसेस एंड इंजर्ड दिस एरिया ऑफ द अल्ना। सो अगेन यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोनाइड प्रोसेस है हमारा वो इंजर्ड होता है। एंड इन दिस एक्सरे ऑल्सो कोरोनाइड प्रोसेस, एल्बो डिसलोकेशन एंड मीडियल एपिकोंडाइल जो हमारा यहाँ पर इंजर्ड है। सो डायग्नोसिस, किस तरीके से हम अपने इस फ्रैक्चर को क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोमिनेंट ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एल्बो हमारा पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है, तो हम देखते हैं पोस्टीरियरली एक हमें प्रोमिनेंट प्रोसेस, प्रोमिनेंट एक प्रोजेक्शन मिलती है एल्बो के बैक साइड में, विच इज़ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोमिनेंस है। रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट, अगर हम एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या सुपिनेशन, प्रोनेशन करने की कोशिश करें तो वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, रेंज उनकी पूरी नहीं होगी, एंड मोर ओवर दीज मूवमेंट्स विल बी पेनफुल। 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। 3 बोनी पॉइंट जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल और ओलिक्रोनॉन आपस में मिलकर ये रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट फ्लेक्शन में एक ट्राइंगल बनाता है और एक्सटेंशन में स्ट्रेट लाइन। सो ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ओलिक्रोनॉन क्या है, अपनी जगह से हट गया है। मीडियन नर्व पैल्सी ऑफन प्रेजेंट होती है और उसके सिम्टम होंगे मीडियन नर्व के कोर्स में नमनेस होगा, टिंगलिंग होगा, देयर में बी डिसरप्शन or there may be a weakness in performing the movement with the muscles that are supplied by the median nerve. Diagnose confirm करने के लिए एक्सरे कराएंगे and एक्सरे will be confirmative, उसमें हमें पता चल जाएगा कि डिसलोकेशन है और कौन सा डिसलोकेशन है। ट्रीटमेंट इज रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है एंड वंस द पेशेंट इज एनेस्थेटाइज तो एल्बो को उसके अलाइनमेंट में लाया जाता है, and this is followed by the immobilization in an above elbow POP slab for 3 weeks. After 3 weeks a chest x-ray is done. अगर सब कुछ ठीक होता है then it is followed by the physiotherapy. Now comes the complication. जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस हम कर चुके हैं कि एल्बो एक ऐसा जॉइंट है जो जल्दी स्टिफ हो जाता है। सो 3 वीक्स के लिए अगर एल्बो को इमोबिलाइज रखा जाएगा सो एल्बो स्टिफनेस एक कॉम्प्लिकेशन जो हमारा इजीली डेवलप हो जाती है एंड इसे इजीली करेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, एक्स्ट्रा बोनी फॉर्मेशन हो जाती है। समटाइम्स हम देखते हैं
एक्सेसिव मसाज उस एरिया में करने की वजह से, अननेसेसरी मैनिपुलेट करने की वजह से उस एरिया में, या फिर पैसिव स्ट्रेचिंग करने की वजह से पोस्ट इंजरी क्या होता है कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन हो जाता है. So to avoid myositis ossificans, it is important to avoid any form of manipulation or the passive stretching of the elbow joint. So this is about this dislocation. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ. थैंक यू सो मच.